वेलकम टू द 29th एपिसोड ऑफ ट्रेडिंग टेक्निक विथ मी कौशिक अकीवाटकर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिकेटर वैल्यू टेबल। एंड द एंटायर आइडिया ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इज़ कि बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं, वो एक इंडिकेटर की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के बाद वो उनका स्टॉक यूनिवर्स बन जाता है। अब ये जो टेबल है वो सारी चीज़ों के हेल्प करता है। अगर एक ट्रेडर जो है वो अगर एक स्पेसिफिक इंडिकेटर के वैल्यू के ऊपर बाय करना चाहता है, एक स्पेसिफिक वैल्यू के नीचे बाय करना चाहता है या एक यूनिवर्स बनाना चाहता है, तो वो इसमें पॉसिबल है। तो हम इंडिकेटर वैल्यू टेबल को ओपन करने के लिए सबसे पहले जाएंगे ऐप्स में। यहाँ से हमें जाना है आर जोन पे एंड फ्रॉम हियर हमें जाना है टेबल पे। टेबल से इंडिकेटर वैल्यू टेबल। अब यहाँ से हमारे पास जो चार्टिंग मेथड है वो हमें पहले सिलेक्ट करना है। तो पहले मार्केट, फिर चार्टिंग मेथड की OHLC, P&F या रेंको, किसका हमें इंडिकेटर का वैल्यू चाहिए। फिर हम एक ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। ये सिंपल करने के लिए, ये वीडियो को बहुत सिंपल करने के लिए मैं ग्रुप यूज़ कर लेता हूँ निफ्टी 100 का। सो निफ्टी 100 का ग्रुप हो गया। टाइम फ्रेम डेली है, हम इसमें टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं, डेली, वीकली, मंथली एंड ऑल इंट्राडे टाइम फ्रेम्स। तो इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। सो डेली टाइम फ्रेम, OHLC का चार्ट रहेगा और इंडिकेटर। अब सबसे पहले इंडिकेटर ADX है, तो ADX पे ही एनालिसिस करते हैं। तो मैंने ADX ओपन किया, इसमें हमें जो भी वैल्यूज़ चाहिए सारी वैल्यूज़ इसमें आ जाती है। सो आई क्लिक ऑन सिलेक्ट एंड आई स्कैन। तो ये अब सारे निफ्टी 100 के स्टॉक्स को स्कैन करेगा और ये टेबल हमें ये इन्फॉर्मेशन बताने वाला है कि एट द मोमेंट व्हाट इज़ द लास्ट ट्रेडेड प्राइस। सो लास्ट क्लोजिंग प्राइस है, LCP है, ADX की वैल्यू है कि अभी ABB में डेली टाइम फ्रेम पे ADX की वैल्यू है 37.58, फिर DMI की वैल्यू है 41.61, माइनस DMI की वैल्यू है 9.98 और एवरेज ऑफ ADX इसकी वैल्यू है 27.69। अब ये ओवरऑल हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि एक तो नंबर ऑफ स्टॉक्स जो 100 निफ्टी 100 के स्टॉक्स हैं वो, इसके साथ में अभी ADX की क्या क्या वैल्यूज़ हैं वो मिल गई। अगर हमारा कोई ट्रेडिंग सेटअप है कि जिसमें हम ये कंसिडर करते हैं कि वी वांट ADX टू बी अबाउट 20, क्योंकि बिलो 20 या बिलो 25 बेस्ड ऑन द एनालिसिस जनरली 20-25 की एक रेंज है। इसके नीचे अगर ADX हो तो लार्जली एक साइडवेज एक्शन बताता है कि इसमें प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली मूव नहीं कर रहा है, एक साइडवेज एक्शन में। यहाँ पे ही देख लेते हैं, मैं ADX को सॉर्ट कर देता हूँ। अब जैसे ग्रेसिम 7.97 है, इसको ओपन करते हैं। अगर आपको चार्ट दिखेगा, ये देखो साइडवेज चार्ट दिख रहा है, तो ADX के वैल्यू से ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अगर ADX 25 से ज़्यादा है तो आपको ट्रेंडिंग मूव मिलता है। अगर मैं जाइडस लाइफ में चला जाऊँ, 56.28 ADX की वैल्यू है, अगर हम देखेंगे तो ट्रेंडिंग मूव है, प्राइस ऊपर जा रहा है। सो ADX से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। बट द इम्पॉर्टेंट एनालिसिस योर इज कि आपको पता होना चाहिए कि इंडिकेटर अपने आप में क्या इन्फॉर्मेशन देता है। अब ADX को अगर आपको अच्छे से समझना है तो अगर प्लस DMI और माइनस DMI के बीच में डिस्टेंस कम है तो ADX की वैल्यू कम होती है, और प्लस DMI और माइनस DMI के वैल्यू दोनों के बीच में अगर वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो ADX की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। अगर हम लार्जली इसमें देखते हैं जहाँ पे ADX जो है 7.97 है, अब आप प्लस DMI और माइनस DMI की वैल्यू देखो आसपास में 20.68 और 19.59, तो पता चल जाता है कि प्लस DMI और माइनस DMI पास पास में है, इसकी वजह से ADX की वैल्यू भी कम है। अगर आप कंपेरेटिवली यहाँ पे आ जाओ, 10.83 है तो प्लस DMI 23.89 है, माइनस DMI 14 है, वो भी एक तरीके से पास पास पे। अगर मैं ADX को सॉर्ट कर लूँ, हाईएस्ट ऊपर ले लूँ, अब आप यहाँ पे देखोगे आपको वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा। ADX अभी है 56.28, प्लस DMI देखो 40.55, माइनस DMI 6.43। देखा कितना वास्ट डिफरेंस था। इस वजह से ADX की वैल्यू भी बढ़ गई। अब एंटायर आइडिया क्या है कि सिर्फ ADX एज एन इंडिकेटर अगर आप बहुत अच्छे से समझते हैं तो ये वैल्यूज़ जो भी थ्रो होती है इससे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसमें स्पेसिफिक चार्ट ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती। अब एज अ एनालिसिस, ADX का एनालिसिस ये कहता है कि 25 ADX के ऊपर जो भी हो, इसमें अभी ट्रेंडिंग मूव है, किस डायरेक्शन में पता नहीं, या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, मतलब बुलिश या बेरिश कुछ भी हो सकता है, बट ट्रेंडिंग मूव है। तो अगर मुझे उनका एक ग्रुप बनाना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे ट्रेंडिंग मूव वाले स्टॉक्स चाहिए तो मैं यहाँ पे सेव एज ग्रुप चला जाता हूँ, ADX में सिलेक्ट करता हूँ, आई क्रिएट अ न्यू ग्रुप, इसका नाम दे देता हूँ कि ट्रेडिंग टेक्निक्स, इसके साथ में एपिसोड 29, with that I am creating ADX group. So this is ADX above 25। तो अब ये सारे स्टॉक्स आ जाएंगे जो अबव 25। मैं इधर अब वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, 20 की जगह पे 25 कर देता हूँ और अबव वैल्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ।
मतलब ADX जिसका भी अबाउट 25 है इसका ग्रुप बन जाएगा। तो मैं इसको सेव करके आई क्रिएट अ ग्रुप, तो एक मेरा ग्रुप बन चुका है। सो एंटायर आइडिया इज कि अगर आपका कोई ट्रेडिंग सेटअप है या अगर आप कोई सेटअप का फॉरवर्ड टेस्टिंग करना चाहते हो और उसमें आपका रूल है कि ADX जो है 25 के ऊपर होना चाहिए और फिर वही स्टॉक्स को आप एनालाइज करना चाहते हो, तो आप ऐसे ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। अब नॉट नेसेसरी कि ये सिर्फ ADX पे, आप जो चाहे इंडिकेटर का एनालिसिस इस पर कर सकते हो। ये इंडिकेटर की वैल्यू पुल आउट करके दे रहे हैं। अब सिमिलरली मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और मैं इधर सेलेक्ट करता हूँ, मुझे चाहिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की, तो मैं RSI की वैल्यू पे चला जाता हूँ। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसमें इसको हम प्रेस कर देते हैं सिलेक्ट एंड आई क्लिक ऑन स्कैन। अब ये मुझे वापस से लास्ट ट्रेडेड प्राइस बता रहे हैं, निफ्टी 100 का ही ग्रुप है। RSI की वैल्यू क्या है, एवरेज 1 क्या है और एवरेज 2 क्या है, मतलब RSI की एवरेज है। अब हमने RSI की एवरेज के बीच में हमने कैलकुलेट कर लिया। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एवरेज पीरियड ऑफ R1 इज़ 9 एंड एवरेज पीरियड 2 इज़ 21, मतलब RSI जो लगा हुआ है उसका 21 पीरियड का एवरेज और 9 पीरियड का एवरेज उसकी इन्फॉर्मेशन है। बट लार्जली अगर हम ये समझते हैं कि प्राइस अगर बुलिश है और उसके साथ में हम RSI जोन के कॉन्सेप्ट को भी अप्लाई करते हैं, तो इधर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकल सकती है। अगर मैं सिंपल इसको यहाँ पे ऐसे सॉर्ट कर देता हूँ, तो जाइडस लाइफ में अभी RSI की वैल्यू है 82.44, दैट मीन्स इट इज़ इन एक्सट्रीमली बुलिश जोन। बुलिश जोन कहाँ पे होता है, 40 से लेके 80 का बुलिश जोन होता है। अगर आपको RSI जोन ये कॉन्सेप्ट पता है तो आपको अभी रिलेट हो रहा होगा कि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ट्रेंड भी बुलिश है, उसके साथ में अभी RSI भी 40 के ऊपर है तो RSI बुलिश जोन हो गया। सो RSI अबव 40। अब अगर मैं इसमें वो सारे स्टॉक्स को ऑब्जर्व करूं, अगर RSI सुपर बुलिश रेंज क्या हो जाती है, 60 to 80 की रेंज, राइट, विथ अ कंडीशन कि अभी ट्रेंड भी बुलिश है ये स्टॉक का। अगर इसके साथ में अगर हम देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, RSI की वैल्यू है 61.53, तो ये क्या हो गया, सुपर बुलिश रेंज में हो गया क्योंकि 60 to 80 के बीच में आ गया। अब यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ट्रेंडिंग मूव है, एक कंसोलिडेशन, एक यू पैटर्न बन गया है और इधर आज के दिन में द कैंडल इज बेरिश बट सुपर बुलिश रेंज पे। अगर यहाँ पे बुलिश ब्रेकआउट मिलता है, प्राइस इसके ऊपर जाता है, तो हम ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। तो ये भी बहुत सारे सेटअप्स होते हैं कि जहाँ पे हम एक वैल्यू जो है या इंडिकेटर की या मोमेंटम की वैल्यू हम OHLC चार्ट पे ऑब्जर्व करते हैं और इसका एनालिसिस या इसकी ट्रेडिंग सेटअप्स या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रेंको पे बन जाती है या तो P&F पे बन जाती है। ऐसे भी कॉम्बिनेशन से हम बहुत सारी चीज़ें ट्रेड कर सकते हैं। सो एंटायर आइडिया ऑफ गिविंग दिस टेबल इज यू गेट द एंटायर इंडिकेटर वैल्यू ऑन अ स्नैप, कि आपको एक ही साथ में RSI की वैल्यू मिल गई, इसके साथ आप बहुत सारे ट्रेडिंग सेटअप्स और स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, इसके साथ में आप इसको सेव भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे जाके क्लिक करते हो और यहाँ पे एक नया ग्रुप बनाते हो, RSI की वैल्यू दे देता हो कि RSI अबव आपको 60 वाले चाहिए, मतलब सुपर बुलिश रेंज वाले चाहिए, तो इनका ग्रुप भी बन सकता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप ADX की वैल्यू देख रहे हो, RSI की वैल्यू देख रहे हो, उसके साथ भी कंबाइन करते हुए कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो तो यहाँ पे निकाल सकते हो। ये एक तरीके से इट्स अ नॉट ड्रिवन और नॉट अ सब्सटीट्यूट टू स्कैनर। स्कैनर अपने आप में उतनी ही चीज़ें बताता है। अगर आपका एक ट्रेडिंग सेटअप, एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जो आपने बनाई हुई है और इसके हिसाब से अगर आपको स्कैनर में स्कैन करके स्टॉक्स पुल आउट करने हैं, तो वो सारी चीज़ें तो आप स्कैनर में ऑलरेडी बिल्ड कर सकते हो। तो उसमें अपने आप में वो फीचर है कि आपने कंडीशन 1, 2, 3 ADX RSI वो सब की डाल दी, आपको मिल जाएगी। पर अगर आपको ऑन द गो अगर सारे इंडिकेटर्स की वैल्यू, सारे स्टॉक्स में अभी पर्टिकुलर इंडिकेटर की क्या क्या वैल्यू है, अगर वो समझना है तो यहाँ से निकल जाती है। अब इसका एक सिंपल एनालिसिस मैं बताता हूँ। अगर हम निफ्टी 100 का ये देख रहे हैं और उसमें अगर हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि अभी एट द मोमेंट 40 RSI के ऊपर कितने हैं और 40 के नीचे कितने हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ 5-6 स्टॉक ही हैं, मैरिको, बजाज फाइनेंस, श्री सीमेंट, इन्फी, SBI कार्ड, LTIM, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है कि ये 40 के नीचे, बाकी सारे 40 के ऊपर है। अब अज्यूमिंग कि सारे 40 के ऊपर है मतलब बुलिश रेंज में, क्योंकि RSI की जो बुलिश रेंज है वो 40 to 80 की होगी और जैसे ही वो 40 के नीचे आ जाता है वो थोड़ा सा बेरिशनेस की तरफ जा रहा है। तो हम यहाँ से ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि निफ्टी 100 का जो बास्केट है वो एक बुलिश स्ट्रेंथ में। अगर हम RSI को सिर्फ ये समझ लें कि RSI आपको एवरेज गेन्स बाय एवरेज लॉसेस की इन्फॉर्मेशन देता है लार्जली। RSI की फॉर्मूला अपने आप में एक डिटेल फार्मूला है कि आप इसमें 100 में उसको कैप करके 100 माइनस 1/1 प्लस RS कैलकुलेट करते हो और वो RS इज एवरेज गेन्स बाय एवरेज लॉस, तो वो अपने आप में RSI की एक पूरी इन्फॉर्मेशन है। बट अगर हम सिंपलिस्टिक तरीके से समझे, RSI मोर देन 50 दैट मीन्स इट्स बुलिश, RSI लेस देन 50 इज बेरिश,
क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि 50 से ज़्यादा मतलब 50% से ज़्यादा बुलिश कैंडल्स बन रही है, एवरेज गेन्स हो रहे हैं। बुलिश कैंडल तो गलत होगा, बट एवरेज गेन्स ज़्यादा बन रहे हैं। अगर मैं ये अज्यूम करूं कि 50 RSI अबव 50 कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं निफ्टी 100 के, तो भी एक मुझे सेंटिमेंट एनालिसिस मिल सकता है। ये जो इंडिकेटर वैल्यू टेबल है, क्योंकि ये सारे एक ही इंडिकेटर की वैल्यू आप सारे स्टॉक्स में या पूरे ग्रुप पे देख सकते हो, इसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस ऑन द गो कर सकते हो। कि अगर EDX की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें EDX की वैल्यू अबाउट 25 है, तो आपको एक बास्केट के बारे में समझ में आ जाता है कि या तो वो बास्केट ट्रेंडिंग है या तो साइडवेज में। इस हिसाब से आप बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज इसके अराउंड डेवलप भी कर सकते हो। सो इंडिकेटर वैल्यू टेबल कैन ऑल्सो बिकम अ सेंटिमेंट एनालिसिस, एक ब्रेड्थ इंडिकेटर की तरह भी काम कर सकता है। सो ये जो भी वैल्यू है, ये जो टेबल है इंडिकेटर वैल्यू टेबल, इसको आप खास करके एक्सप्लोर करिए। अगर आप सेंटिमेंट एनालिसिस करना चाहते हो या एक साथ फॉरवर्ड टेस्टिंग के लिए स्टॉक्स एक ग्रुप आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि जिसमें भी EDX जो है वो अबाउ 25 हो, वो आपके रडार में आ जाए और आप उनको ऑब्जर्व करो कि कौन से पैटर्न बन रहे हैं, कौन सा सेटअप बन सकता है, तो ये टेबल बहुत हेल्प कर सकता है। सो दिस टेबल कैन बी अ स्टार्टिंग पॉइंट, कि आपका एक स्टॉक यूनिवर्स बनाने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आप फॉरवर्ड टेस्टिंग करना चाहते हो तो उसका भी एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें इसके साथ हम कर सकते हैं। सो यू एक्सप्लोर दिस tool called indicator value table. So that's it from this video, and I'll see you in my next video.